ब्रह्मांड के सन्नाटे में मिथिक सत्य की फुसफुसाहट करते हैं। ऋग्वेद की रचनाओं में निहित प्राचीन कथाओं में इतने गहन प्रतीक हैं कि आधुनिक विज्ञान अभी तक उन्हें समझ ही नहीं पाया है। ये ब्रह्मांड के सर्प वासुकी और संहार के देवता या शायद संरक्षण के देवता शिव की कथा है। सागर मंथन ब्रह्मांड के बारे में क्या प्रकट करता है? देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृता के अमृत की खोज में ब्रह्मांडीय सागर सागर मंथन का मंथन किया। उन्होंने मंदार पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले गहरे नीले रंग की कोई चीज उठी, एक भयानक विष, हालाहल। कोई भी इसे रोक नहीं सका। इसने समस्त अस्तित्व को नष्ट करने की चेतावनी दी। फिर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उनकी गर्दन नीली पड़ गई और वह नीलकंठ बन गए। लेकिन क्या हो अगर यह मिथक किसी भौतिक विष के बारे में न होकर किसी ब्रह्मांडीय शक्ति के बारे में हो? वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में सर्प केवल जानवर नहीं हैं, वे रूपक हैं। कुंडलित सर्प वासुकी इससे कहीं अधिक गहन चीज का प्रतिनिधित्व करता है, ब्रह्मांड की ग्रेविटी रेखाएं। जिस प्रकार वासुकी मंदार पर्वत के चारों ओर लिपटा हुआ है, उसी प्रकार ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण आकाशगंगाओं को अदृश्य सर्प जैसी संरचनाओं में बांधता है जो ब्रह्मांड को जोड़ती हैं। आधुनिक खगोल भौतिकी ब्रह्मांड को आकार देने वाले डार्क मैटर और ग्रेविटी के विशाल तंतुओं के एक ब्रह्मांडीय जाल का खुलासा करती है। ये वे राजमार्ग हैं जिन पर आकाशगंगाएं बनती हैं और विशाल घुमावदार कुंडलियों में यात्रा करती हैं, सर्पों की तरह। जब वासुकी विष छोड़ता है तो यह रेडिएशन, एंटी मैटर या यहां तक कि एंट्रोपी जैसी अराजक उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय शक्तियों के निकलने का संकेत देता है। शिव ही हैं स्वयं चेतना जो इन शक्तियों को धारण करते हैं। वे उन्हें नष्ट नहीं करते, वे उन्हें एकीकृत करते हैं और अपने कंठ में एक प्रतीकात्मक ग्रेविटी के कुएं में फंसा लेते हैं। उनका कंठ नीला पड़ जाता है, किसी घाव के रूप में नहीं, बल्कि उच्च आवृत्ति, उच्च ऊर्जा रेडिएशन को अवशोषित करने के संकेत के रूप में, ठीक वैसे ही जैसे कुछ तारे अपनी अपार ऊर्जा के कारण नीला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। शिव विनाश नहीं करते, वे धारण करते हैं, वे सिंगुलैरिटी बन जाते हैं, मिथक का ब्लैक होल, पदार्थ और ऊर्जा की अंतिम अवस्था। वासुकी की डार्क मैटर के रूप में ब्रह्मांड संबंधी व्याख्या। डार्क मैटर ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बनाने वाला अदृश्य पदार्थ कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा गया है, फिर भी ये आकाशगंगाओं को एक साथ जोड़े रखता है। अदृश्य लेकिन शक्तिशाली वासुकी इस भूमिका के साथ पूरी तरह मेल खाता है। क्या वैदिक ऋषियों ने अपने सहज योगिक दर्शन में ब्रह्मांडीय संरचना की झलक देखी होगी? क्या वासुकी केवल एक सर्प नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अंतर्निहित अंधकारमय ढांचे का प्रतीक था? समानताएं अद्भुत हैं। मंदार पर्वत, घूमने वाला ब्रह्मांडीय कॉस्मिक एक्सिस। वासुकी, गति पैदा करने और सबको जोड़ने वाली शक्ति। समुद्र, क्वांटम शून्य जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। हालाहल, अव्यवस्थित या कच्ची ऊर्जा, एंट्रोपी। शिव, वह निरोधक क्षेत्र या शायद वह सिंगुलैरिटी जिसके पार कार्य कारण टूट जाता है। प्रत्येक मिथक एक दर्पण है, प्रत्येक प्रतीक एक अंक है। पाताल लोक, पौराणिक अधोलोक की परतों वाली गहराइयों में ब्रह्मांडीय संतुलन के नाग निवास करते हैं। वासुकी और शेषनाग जो वंश में भाई हैं लेकिन अलग अलग लोकों के रक्षक हैं। शेषनाग जिन्हें आदिशेष भी कहा जाता है, आदिनाग हैं, अनंत शेष हैं। वे विष्णु की शैया हैं जो ब्रह्मांडीय महासागर में तैरते हैं और अस्तित्व के आधार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उनकी कुंडलियां ब्रह्मांड की संरचना को बनाए रखती हैं। भागवत पुराण में उन्हें संकर्षण के रूप में जाना जाता है, जो नारायण की तामसिक ऊर्जा है, जड़ता, ग्रेविटी और आधार की शक्ति। वह दक्षिण दिशा को थामे हुए है, जो ग्रेविटी का स्थिर ध्रुव है। उनके बिना ग्रहों की कक्षाएं, पृथ्वी की एक्सिस, रोटेशनल ऊर्जाओं का संतुलन बिगड़ जाएगा। उनके फन वाले सिरों पर मणि, दीप्तिमान रत्न, संभवतः ऊर्जावान नोड्स या ब्रह्मांडीय सिंगुलैरिटीज का एक प्राचीन रूपक है। उनके भाई वासुकी एक अन्य मिथक में प्रकट होते हैं, मंदार पर्वत के चारों ओर कुंडलित होकर ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन में सहायक। लेकिन शेषनाग के विपरीत वासुकी स्थिर नहीं रहते। वे गति करते हैं, वे मुड़ते हैं, वे वह वाहक बन जाते हैं जिसके माध्यम से शक्तियां ब्रह्मांड में अराजकता का मंथन करती हैं। और फिर भी वे भी पाताल लोक में निवास करते हैं, एक असुर के रूप में नहीं, बल्कि एक मौन शक्ति के रूप में। ग्रेविटी का बंधनकारी तंतु, भौतिक आंखों से छिपी एक अदृश्य संरचना। आधुनिक खगोल भौतिकी हमें बताती है कि हम जो देखते हैं, तारे, गैस, आकाशगंगाएं, ब्रह्मांड का 5% से भी कम हिस्सा बनाती हैं, बाकी छिपा हुआ। डार्क मैटर ब्रह्मांड का अदृश्य ढांचा है और इसका लगभग 67% हिस्सा है, और डार्क एनर्जी ब्रह्मांडीय विस्तार को गति देने वाली प्रतिकर्षण शक्ति है, जो लगभग 28% है। ये सब मिलकर तामसिक ऊर्जाएं हैं, जड़, घनी और निराकार, बिल्कुल पाताल लोक के सर्पों की तरह। वेद इसे तमस कहते हैं, बुरा नहीं बल्कि अप्रकट, वास्तविकता का कच्चा गर्भ। यही नाग देवता निवास करते हैं। शेषनाग सोई हुई ब्रह्मांडीय ग्रेविटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वासुकी सक्रिय ग्रेविटी तरंग, गति और कंपन का सूत्र। उनका निवास नरक नहीं है, जैसा कि गलत अनुवाद किया गया है, बल्कि ब्रह्मांड की गहन अवसंरचना है, जिसे आज हम अंधकारमय क्षेत्र कहते हैं। ब्रह्मांड की कुंडलिनी शिव, वासुकी और तमस का जाल अर्थात डार्क मैटर। वासुकी शिव के गले में क्यों लिपटे हैं? क्योंकि शिव नीलकंठ हैं, वे जो तमस को थामते हैं, जो अराजकता को अपने भीतर समेटे हुए हैं। जब ब्रह्मांडीय मंथन से विष या अनियंत्रित ग्रेविटेशनल रेडिएशन उत्पन्न होता है, तो शिव उसे नष्ट नहीं करते। वे उस ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी को अपने कंठ में धारण करते हैं। वासुकी एक जाल, एक अवरोधक कुंडल, अराजकता के उत्सर्जन को लपेटने वाले एनर्जेटिक टॉरस के रूप में कार्य करते हैं, ब्रह्मांड को बिखरने से रोकते हैं। जिसे हम नीलकंठ के रूप में देखते हैं, वह वास्तव में एक प्रतीक है, अत्यधिक ऊर्जा वाले संकुचित रेडिएशन को सोख लेने और उसे ग्रेविटेशनल बंधन से स्थिर करने का। इसी प्रकार ब्रह्मांड में स्थिरता बनी रहती है, विनाश से नहीं बल्कि धारण और नियंत्रण से। जिस प्रकार एक ब्लैक होल अपने चारों ओर मौजूद डार्क मैटर के ग्रेविटी बल से अंतरिक्ष और समय को मोड़ देता है, उसी प्रकार वासुकी एक दिव्य सर्प भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ है, जो इस विशाल ब्रह्मांडीय शक्ति पर नियंत्रण का प्रतीक है। वासुकी उन अदृश्य ग्रेविटी रेखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो डार्क मैटर से होकर गुजरती हैं। शिव के गले में उनकी उपस्थिति केवल सजावट नहीं है, यह एक गहन प्रतीकात्मकता है। भगवान शिव ब्रह्मांडीय योगी वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, यह दर्शाने के लिए कि वे ग्रेविटी, अंतरिक्ष और काल पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। वे शक्तियां जिन्हें आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान आज भी समझने का प्रयास कर रहा है। जब एक ब्लैक होल गति करता है, तो वो अपने चारों ओर ब्रह्मांड की संरचना को आकार देता है। इसी प्रकार जब शिव सृष्टि के स्थिर केंद्र में ध्यान करते हैं, तो वासुकी उनके गले में विश्राम करता है, जो ब्रह्मांडीय नियम या धर्म की कक्षा में आदिम अराजकता, तामसिक, अंधकारमय ऊर्जाओं को समेटे हुए हैं। यह चित्र एक प्रतीक है,
यह दर्शाता है कि शिव की उपस्थिति में अंधकारमय ग्रेविटेशनल शक्तियां विनाशकारी नहीं, बल्कि शांत, संतुलित और ब्रह्मांडीय लय में गुंथी हुई हैं। वासुकी सदैव उस परम चेतना की सेवा में रहते हैं जो सबसे परे है, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधे रखती है। दूरबीनों, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और स्ट्रिंग थ्योरी से बहुत पहले भारत के प्राचीन ऋषियों ने अदृश्य शक्तियों, गहरे समुद्र में कुंडली मारे हुए सर्पों, देवताओं द्वारा संरचित एक ब्रह्मांड की कल्पना की थी, जो केवल देवता नहीं थे बल्कि भौतिक नियम के सिद्धांत थे। शिव, विष्णु, वासुकी, शेषनाग, डे ये खारिज करने वाले अर्थों में मिथक नहीं है, ये आध्यात्मिक भौतिकी प्रतीक हैं। शेषनाग मूल ग्रेविटेशनल शक्ति का आधार, वासुकी गतिशील ग्रेविटी सूत्र रेखा, पाताल लोक डार्क मैटर का जाल, तमस ब्रह्मांड की अज्ञात द्रव्यमान ऊर्जा की मात्रा। आज विज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब हम जानते हैं कि ग्रेविटी कोई बल नहीं बल्कि स्पेस और टाइम की वक्रता है। हम जानते हैं कि अदृश्य पदार्थ ब्रह्मांड का जाल बनाता है, और हम जानते हैं कि डार्क एनर्जी इसे अलग करती है। प्राचीन पुराणों में इन सत्यों को कहानियों के रूप में कूटबद्ध किया गया था। नागों से डरना नहीं चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। नीले कंठ वाले शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक ब्लैक होल है, ऊर्जा की अंतिम अवस्था जहां प्रकाश भी फंस जाता है। वासुकी और शेषनाग कभी भी पशु नहीं थे, वे वास्तविकता के बंधन हैं। तो पौराणिक कथाएं आदिम कल्पना नहीं है, यह उन्नत प्रतीकात्मक कूटलेखन है, और हम इस दृष्टि के उत्तराधिकारी अभी इसे समझना शुरू ही कर रहे हैं। ब्रह्मांडीय सर्प अभी भी कुंडली मारे हुए है, नीला कंठ अभी भी चमक रहा है, और ब्रह्मांड प्राचीन और अंधकारमय अभी भी समझे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह एक मल्टी डायमेंशनल कहानी है जो ग्रेविटेशनल फिजिक्स, ब्रह्मांडीय विकास और गुप्त ऊर्जा व पदार्थ की भूमिका को कूटबद्ध करती है। हम ज्ञान के किनारे पर खड़े हैं, अंधकार में झांक रहे हैं, और हम बार बार पाते हैं कि प्राचीन लोग पहले से ही वहां मौजूद थे, तकनीक में नहीं बल्कि समझ में। वैदिक ब्रह्मांड शास्त्र अज्ञानपूर्ण नहीं बल्कि काव्यात्मक भौतिकी है जो रूपकों में लिपटी हुई है। यह हमें याद दिलाता है कि हमने अभी तक एक ऐसे ब्रह्मांड की सतह को ही छुआ है जो हमारी समझ से कहीं अधिक पुराना, गहरा और रहस्यमय है। अंत में वासुकी अभी भी कुंडली मारे हुए हैं, शिव अभी भी विष धारण किए हुए हैं, और हम साधक अभी भी देखना सीख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।